हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की कॉमिक आइसक्रीम वाला। देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन भगवान के चमत्कारों के आगे भला किसकी चली है। मुबारक हो आपको तिड़वा 3 बच्चे हुए हैं। महंगाई के इस ज़माने में तिड़वा बच्चे, लगता है ऊपर भी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए भगवान थोक के भाव बच्चे देने लगा है। पता नहीं इनके बाप को नौकरी भी मिली है या नहीं। 6 बच्चे मुबारक हों। हाय राम, 6 6 6 6। एक और खैराती अस्पताल में 2 दर्जन बच्चे मुबारक हो। इन्हें अनाथालय भेज दो, क्योंकि इनकी माँ मर चुकी है और बाप खुशी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसी समय इंद्र के दरबार में मृत्युदेव यमराज पृथ्वी पर एक ही दिन और एक ही शहर में जुड़वा तिड़वा व 2 दर्जन तक बच्चों का जन्म कैसे हुआ, मुझे चित्रगुप्त से पूछना पड़ेगा इंद्रदेव। फिर जल्दी, महाराज, यह भूल दरअसल हमारे उन दूतों से हुई जो पृथ्वी से आत्माओं को इकट्ठा करके आत्मालय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आत्मालय मतलब आत्माओं का निवास स्थान। उन दूतों ने अगले वर्ष होने वाले 40 बच्चों की मृत्यु की तारीख को गलत पढ़ लिया था। ओह, जिन बच्चों की आइसक्रीम खाने से मृत्यु हुई है, असल में वे बच्चे अगले वर्ष बस दुर्घटना में मरने वाले थे। और तुमने दूतों की भूल से पहुंची 40 आत्माओं को ठिकाने लगाने के लिए एक ही घर में 2 2 दर्जन तक बच्चों का जन्म करवा दिया। मैं क्या करता इंद्रदेव। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें 40 आत्माओं का हिसाब चाहिए। उन आत्माओं ने कई माओं की सूनी गोदों को आबाद करना था। किंतु इंद्रदेव, अब तो वे आत्माएं जन्म ले चुकी हैं, उन बच्चों को मारा नहीं जा सकता। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। 40 आत्माओं का हिसाब नहीं दे सकते तो अपने पद से इस्तीफा दो। चित्रगुप्त, तुमने आत्माएं ठिकाने लगाने से पहले मुझसे विचार विमर्श क्यों नहीं किया। भूल हो गई युवराज, क्षमा चाहता हूँ, किंतु अब क्या होगा, मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस समस्या के हल के लिए आपको आइसक्रीम की दुनिया में जाना पड़ेगा। आइसक्रीम की दुनिया? हाँ, आपको आइसक्रीम की दुनिया से 40 आत्माएं आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि जब भी आइसक्रीम की दुनिया में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा पृथ्वी पर एक आइसक्रीम के रूप में जन्म लेती है। आप वहाँ से 40 आत्माएं स्वर्ग को भेजकर हिसाब बराबर कर सकते हैं। 40 आइसक्रीमों के कम हो जाने पर पृथ्वीवासियों को भला क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर आपका कार्य हो जाएगा। मगर आइसक्रीम की दुनिया है कहाँ पर? आइसक्रीम की किसी भी रेडी का प्रवेश द्वार ही दरअसल आइसक्रीम की दुनिया का प्रवेश द्वार भी है, मगर यह रहस्य आज तक आइसक्रीम खाने वाले पृथ्वीवासियों को भी नहीं मालूम। वृषभ राज पर सवार होकर यमराज पृथ्वी की ओर चल पड़े। जाना ही होगा मुझे आइसक्रीम की दुनिया में, मगर चित्रगुप्त कह रहा था कि आइसक्रीम की आत्माओं को कोई इंसान ही पकड़ सकता है, और मेरे विचार में वह इंसान हमारा पुत्र गमराज ही हो सकता है। इधर शंकालू के घर में मची हुई थी महाभारत। पिताजी, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, आइसक्रीम जिंदाबाद, सॉफ्टी लेकर रहेंगे। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? मम्मी, हमें आइसक्रीम चाहिए, वरना भूख हड़ताल। और अगर हड़ताल हो गई तो फिर एक की बजाय 2 आइसक्रीम देनी पड़ेंगी। आइसक्रीम? बच्चों, क्या बर्फ़ के गोले से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। मर गए। आजकल एक आइसक्रीम 13 14 रुपये से कम नहीं आती, और मेरे घर में तो आइसक्रीम की पूरी बिक्री भी कम पड़ेगी, ब्रिक भी कम पड़ेगी। अजी, मैंने कहा बच्चे आइसक्रीम मांग रहे हैं, एक ब्रिक मेरे लिए भी लेते आना। मगर रतालू, अभी परसों ही तो पड़ोसन की शादी पर तुम सबको मैंने आइसक्रीम खिलाई थी। मेरे बहादुर, 1 दर्जन की भीड़ को चीर कर कोई दूसरा आइसक्रीम तक पहुंच भी नहीं पाया था। देखो, इन सब की नाक अभी तक बह रही है। अजय, जब 21 रुपये शगुन के दिए थे तो वो वसूल भी तो करने थे कि नहीं। मम्मी, हमें मुफ्त की नहीं, खरीदी हुई आइसक्रीम चाहिए। खरीदी हुई आइसक्रीम खतरे से खाली नहीं होती बच्चों। ये देखो, 40 बच्चों की कल विषाक्त आइसक्रीम खाने से टैं बोल गई। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगा। पिताजी, हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। अजी, तुम कैसे बाप हो, बच्चों के लिए आइसक्रीम तक नहीं खरीद सकते। मम्मी जिंदाबाद। पिताजी, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, आइसक्रीम जिंदाबाद, सॉफ्टी बनाकर रहेंगे। आ आइसक्रीम के नाम से तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। चल लेके आइसक्रीम, वरना शाम को दूध नहीं दूंगी। आ शीघ्र ही शंकालू पहुंचा गमराज की चाल में। गुरु गुरु, कहाँ हो तुम गुरु? अभी तक तो गमों से भरी इस दुनिया में ही हूँ प्यारे शंकालू, मगर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? गुरु, मुझे बचाओ, अगर आज मैं आइसक्रीम लेकर घर ना गया तो मेरी खैर नहीं। शंकालू गमराज को बताता चला गया। अबे, आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास तो बर्फ़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं गुरु। तुम मेरी कुछ मदद करो ना, कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि मुझे आइसक्रीम मिल जाए। अच्छा, तो फिर बता तुझे कौन सी आइसक्रीम चाहिए। दाढ़ी वाल की आइसक्रीम मंगा देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा? क्या वही दाढ़ी बाल जिसके हर आइसक्रीम में एक बाल निकलता है? हाँ वही। लोग आइसक्रीम से ज़्यादा बाल ही खाते हैं। पर मैंने तो सुना है कि
नहीरुला की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, उसमें मक्खियाँ नहीं आती मगर कॉकरोच होते हैं। और कप बाल्टी आइसक्रीम कैसी होती है? कप बाल्टी आइसक्रीम, मगर वो तो बाल्टी भर भर के ही मिलती है। ये भी नहीं चलेगी, कॉल्स ठीक रहेगी। क्यों गुरु? हाँ, इंडिया में यही एक आइसक्रीम है जिसे कंपनी वाले खुद कॉल कर करके यानी बुला बुला कर देते हैं, पर लोग फिर भी खाने को मना कर देते हैं क्योंकि इस कंपनी के कर्मचारी सुलभ शौचालय का प्रयोग करते हैं और हाथ भी नहीं धोते। शंकालू, एक आइसक्रीम और भी मिलती है मार्केट में जो कि बस की नहीं है। क्यों? क्या तेरे तेरे भी बस की नहीं है? अबे बासी चावल, उसका नाम ही बस की नहीं है। उसकी ऑरेंज बार पता है कितने की आती है? 1,500 रुपये की है। तेरे बस की या तेरे बाप के बस की? उसे सिर्फ कंपनी वाले ही खाते हैं। देखो प्यारे शंकालू, फ़िलहाल तो मैं 40 बच्चों के गम में गमगीन होने शोक सभा में जा रहा हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा दे लॉर्ड आइसक्रीम फैक्ट्री। उसकी आइसक्रीम खाने से वे 40 बच्चे मौत की नींद सो गए। उन मासूम व बेगुनाह 40 बच्चों की मौत के गम को मैं भुला नहीं सकता शंकालू, और जब तक कसूरवारों को सज़ा न दिलवा दूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। और तुझे आइसक्रीम, समझा? ठीक है, नहीं तब फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, तू भी चल, मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। यमुंडा! यमुंडा हाजिर है स्वामी। मैं ज़रा चाल के पीछे पिछवाड़े लघु शंका को चला गया था। बोलो कहाँ चलना है? उफ, पता नहीं कौन रोज़ रोज़ चाल के पिछवाड़े नहा कर चला आता है, और कम वक़्त कैसा इंसान होगा, पानी में कितनी बदबू है। यमुंडा के बच्चे, तू कल से लघु शंका के लिए चाल के पिछवाड़े नहीं जाएगा। और अब हम चल रहे हैं कुरला के राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहाँ आइसक्रीम खाने से मारे गए 40 बच्चों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा रखी गई है। क्या? आइसक्रीम खाने से 40 बच्चे मारे गए? ये तो बड़ी दुख भरी खबर है स्वामी। तो ठीक है स्वामी, मैं बनता हूँ कार वाहन, किंतु स्वामी अपने दोस्त से कहो कि बसंती को भी ले चले। जुबान का लगाम दे या मुंडा, बसंती नहीं जाएगी तो उसका नाम अपनी काली जुबान से मत लिया कर। यमुंडा चल। यमुंडा कार सड़क पर दौड़ चली। गुरु, इस शोक सभा के बाद तुझे मेरे गमों का भी निवारण करना है। मैं हर एक के गम में बराबर का शरीक हूँ शंकालू, और फिर तू तो मेरा सबसे पक्का दोस्त है। मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा। शंकालू के 1 दर्जन जो कुछ खाते हैं वह चीज़ बसंती को भी खिलाते हैं। अगर ये नामराद आइसक्रीम लेकर घर गया तो उसके 1 दर्जन बसंती को भी आइसक्रीम ज़रूर खिलाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर आइसक्रीम खाकर बसंती को कुछ हो गया तो मैं किससे विवाह करूंगा? इस मोहल्ले में बसंती से खूबसूरत बहन दूसरी कोई नहीं है। राष्ट्रीय स्टेडियम में शोक सभा का आयोजन आइसक्रीम क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। उपस्थित सज्जनों, माताओं व बहनों, मुझे भाषण देना नहीं आता। इस शोक सभा में चंद लाइनें कुछ ज़्यादा शब्दों के साथ कहूँगा। आज से 30 साल पहले मेरे दादाजी ने कुरला में लोकल आइसक्रीम बनाने की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। तब उन्होंने आइसक्रीम कुरला में मुफ्त बंटवाई क्योंकि मैं, मेरे पिताजी व मेरे माताश्री आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे थे, और उनका कहना था कि जब तक वे रिएक्शन न देख लें आइसक्रीम ना तो खुद खा सकते हैं और ना अपने परिवार वालों को खिला सकते हैं। कल भी लगता है ऐसी कोई कोशिश हुई है जिसका शिकार दुर्भाग्य से 40 बच्चे हो गए। आइसक्रीम खाने एक अच्छी आदत है क्योंकि जब बच्चों को ये आदत ही नहीं पड़ेगी तो आइसक्रीमें बिकेंगी कैसे? जब आइसक्रीमें नहीं बिकेंगी तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी कैसे? और जब फैक्ट्री ही नहीं रहेंगी तो क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं क्या भीख मांगूंगा? क्वालिटी कंट्रोल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हर घर में आइसक्रीम के चौंस के बच्चे पैदा हो। आइसक्रीम से हमें कैलोरीज मिलती हैं जो हमारे बौद्धिक शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी हैं। कौन बेवकूफ़ कहता है कि ज़्यादा आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं? वो तो चॉकलेट खाने से भी हो जाते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि सबके दांत मेरे दांतों की तरह कमज़ोर हों, जो बार बार आइसक्रीम खाने के कारण जवानी में ही मुझे टाटा कह गए थे। तो आज की ये सभा छिप इसलिए रखी गई है कि इस हादसे से आप डरे नहीं। विज्ञान का ज़माना है, गली गली में डेंटिस्ट मौजूद है। आखिर उनका धंधा पानी भी तो बड़ी बड़ी चॉकलेट्स और आइसक्रीम कंपनियों के कारण ही फल फूल रहा है। ज़रा सोचिए, अगर आइसक्रीम ना होगी तो बेचारे डेंटिस्टों के बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे। देखा, ये सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, और मैं जानता हूँ कि ये क्यों बह रहे हैं, क्योंकि आज बाज़ार में एक आइसक्रीम 15 रुपये की आती है, पर अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि रेडीमेड एक कच्चे की कीमत 50 रुपये हो गई है। तो जब आप एक कच्चा 50 रुपये में खरीद सकते हैं तो फिर अपने बच्चों की खुशी यानी आइसक्रीम 15 रुपये में क्यों नहीं? मैं अपने आंसू साफ करके उपस्थित सज्जनों व देवियों से प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ से खाली हाथ लटका कर घर न जाएं और विषाक्त आइसक्रीमें खाकर शहीद हो गए 40 बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए हमारे शोक स्टॉल से 25% छूट की आइसक्रीम खरीद कर ले जाएं और अपने बच्चों व पूरे परिवार को आइसक्रीम की आदत डालें। और अब अपने पर्स वाली जेब में हाथ डालकर 2 मिनट का मौन धारण कीजिए, क्योंकि भाषण खत्म करके मुझे अपने बच्चों के दांतों से कीड़ा निकलवाने डेंटिस्ट के यहाँ भी जाना है। धन्यवाद। उधर दे लॉर्ड में, दे लॉर्ड साहब, 40 बच्चों की मौत के लिए ये वाली आइसक्रीम जिम्मेदार है। आइसक्रीम को दूषित करने के लिए आइसक्रीम जिम्मेदार कैसे हो सकता है? यू फूल! ये चूहा तो हो सकता है साहब जी, जो इस आइसक्रीम में पाया गया है। ओह, इंडियन रैट!
मगर ये तो सिंगल पसली का है। अगर ये दे लॉट में पल रहा होता तो पहलवान होता, और अगर ये दे लॉट का पालतू नहीं है तो फिर आइसक्रीम में कैसे पहुंचा? ये दुश्मनों की चाल हो सकती है। हमारा एनिमी नहीं चाहता कि हम अपने आइसक्रीम हिंदुस्तान में बेचें, मगर हम भी हार नहीं मानेंगे। हम बड़े से बड़े हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड को अरेंज करने के लिए इधर आए हैं। हम दुश्मन का बिक से बिक बजा देंगे। मत रोइए साहब, सच्चाई की जीत होगी। तभी वहाँ पहुँचे गमराज और शंकालू। क्या आप भी देलॉट साहब हैं? देलॉट कंपनी के चेयरमैन? हाँ, वो बदनसीब इंसान हम ही हैं। हमको इंडियन चिल्ड्रन से लव है, इसलिए हम अपना आइसक्रीम हिंदुस्तान में जमाया, पर हिंदुस्तानी दुश्मनों ने हमको ही जमा दिया। मुझे गमराज कहते हैं और मेरा दोस्त शंकालू है। हम आपके गम में बराबर के शरीक है देलॉट साहब। आपका गम देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं प्रोडक्शन मैनेजर टिंग टोंग हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके आंसुओं को आइसक्रीम कपों में इकट्ठा करके आंसू की कुल्फ़ी जमा कर आपको दे दूँ। मैं सब कुछ जमा देता हूँ। देलॉट साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया, आप फिक्र ना करें। उन दुश्मनों का पता लगाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ओ जेम्स बॉन्ड की औलाद, अगर तुम हमारे दुश्मनों को पकड़ सका तो हम तुमको ज़िंदगी भर के लिए अपना आइसक्रीम 50% डिस्काउंट में 100% रेट बढ़ाने के बाद देगा। तो फिर आप मुझे उस आदमी के बारे में बताएं जिस पर आपको शक है। हमको 0% आइसक्रीम के चेयरमैन हीरो लाल पर शक है, क्योंकि हमारा आइसक्रीम उसका आइसक्रीम से ज़्यादा सफ़ेद है, क्योंकि हम उसमें सर्फ भी मिलाते हैं। गमराज और शंकालू यमुंडा कार में सवार होकर चल पड़े 0% आइसक्रीम के चेयरमैन हीरो लाल से मिलने। शंकालू, अगर 0% के चेयरमैन हीरो लाल का इस घटना में हाथ हुआ तो वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। काश वो विषाक्त वाली आइसक्रीम मेरी बीवी ने भी खा ली होती। मुझे इन पर नज़र रखनी होगी ताकि शंकालू आइसक्रीम लेकर घर ना जाने पाए। इधर दे लॉर्ड में प्रवेश किया हवलदार रिश्वती और हवलदार चालू राम ने। हमें इंस्पेक्टर ईमानदार साहब ने भेजा है। क्या तुम ही दे लॉर्ड साहब हो? यस, हमारा ही नाम दे लॉर्ड है। मगर तुम दोनों नमूना कौन हो? तुम दोनों एक जैसा ड्रेस क्यों पहने हो? क्या तुम दोनों भाई हो, इंडियन मूवी राम और श्याम की तरह? दे लॉर्ड साहब, ये पुलिस के हवलदार हैं। आप कहें तो इन्हें भी जमा दूँ? मेरा मतलब है रिश्वत की आइसक्रीम में। ओह नो नो, पुलिस हमको नया दिलाने में हमारी मदद के वास्ते आया है। इनके लिए 2 कप ताज़ा आइसक्रीम लाओ। हम यहाँ आइसक्रीम खाने को नहीं आए मिस्टर देलॉर्ड। तुम्हारे इंडिया आने का समाचार मिलते हैं, हम यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? यू मीन अरेस्ट? हाँ, जुगाड़ बन जाए तो बात अलग है। रिश्वती हथकड़ी लगा। अरे मगर हथकड़ी छोटी है, हमारी कलाई मोटी है। नहीं, हथकड़ी छोटी है, क्योंकि हम जानबूझकर छोटी हथकड़ी लाते हैं ताकि जुगाड़ बन सके। देलॉर्ड साहब, इन्हें रिश्वत की आइसक्रीम में डमाना पड़ेगा। तुम्हारा ये नौकर समझदार है, कंपनी का मालिक इसे होना चाहिए था। नो नो नेवर, नो रिश्वत, नो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दीमक होती है, देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। देखो देलॉर्ड साहब, हम तुम्हें भाग जाने का मौका दे देंगे। नो नेवर, नो रन। हम भाग नहीं सकता है, हमारे घुटनों में आर्थराइटिस है। चलो जहाँ चलना है। आर्थराइटिस मतलब हड्डियों का एक रोग। देखा, तुमने अभी तक हिंदुस्तानी जेल के मच्छर नहीं देखे। वहाँ के खटमलों से तुम्हारा अभी पाला नहीं पड़ा। अब भी समय है, कहो तो जुगाड़ की बात करें। हमको लगता है कि तुम्हारी 0% से मिली भगत है। तुम हमको फरार कराकर अपराधी बनाना चाहता हो, मगर हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अच्छा, 2 रुपये तो निकाल पाना। 2 रुपये तो निकाल, पान लेना है। 2 रुपीज़? नो नो, हम मनी नहीं रखते, हम तो क्रेडिट कार्ड रखते हैं। उधर इंसानों का वेश धर कर पृथ्वी पर पहुंचने के बाद यमराज ने स्वर्ण के बदले एक पूरी आइसक्रीम की रेडी खरीद ली थी, और वृषभ राज को भी फिलहाल उन्होंने वहां से गायब हो जाने का आदेश दे दिया था। और तब वे पहुंचे गमराज की चाल के सामने। आइसक्रीम वाला, गमराज आइसक्रीम वाला। आए। गमराज बाहर नहीं निकला। थोड़ी दूर जाकर फिर वापस आता हूँ। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। यमराज के नाम पर दे दे। नहीं देगा तो हम तुझे बद्दुआ देंगे। देगा तो तेरे बच्चे जिएंगे, नहीं देगा तो मर जाएंगे। देगा तो भगवान तेरा भला करेंगे, नहीं देगा तो टांग तोड़ देंगे। भिखारी का शाप खाली नहीं जाता, भिखारी को देने वाला खाली नहीं जाता। लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला दाता होता है। दे दे, अबे भुक्का है क्या? आए, मैं भी तो लोगों के प्राण लेता हूँ, इसका मतलब मैं भी भिखारी हूँ? मैं इन भिखारियों के चक्कर में कहाँ पड़ गया। जबकि गमरा शंकालू के साथ पहुंचा हुआ था 0% आइसक्रीम की फैक्ट्री में, जहाँ बॉस दे लॉर्ड आइसक्रीम अब कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं हो रहा है, और मार्केट में हर ओर धूम मची है सिर्फ 0% आइसक्रीम की। क्या सचमुच सत्यमूर्ति? आप तो जानते हैं बॉस कि मैं झूठ नहीं बोलता। हीरोलाल सर, आपके खाली दिमाग का भी जवाब नहीं। चूहे वाला क्या धांसू आइडिया मारेला है। सच, आप तो जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। हीरोलाल का कोई आइडिया फ्लॉप नहीं होता सत्यमूर्ति, भला ही आइसक्रीम फ्लॉप हो जाए। हीरोलाल, तूने जो हरकत की है उसके कारण 40 बच्चे मारे गए, तुझे फांसी होगी। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने जो चूहा आइसक्रीम में मिलाया था वो तो रबर का असली लगने वाला नकली चूहा था।
मैं तो सिर्फ डेलॉट के सारी आइसक्रीम बर्बाद कर देना चाहता था। मुझे पूरा यकीन था कि आइसक्रीम में चूहा दिखने के बाद डेलॉट आइसक्रीम फेंक देगा। मगर बॉस, वह चूहा तो आपने अपनी बीवी को डराने के लिए मेरे हाथों ही पकड़वाया था। उस चूहे को देखकर ही तो आपको वो वाला आइडिया आया था। वो चूहा तो बिल्कुल असली था। आप तो जानती है मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा साथी सच बोल रहा है। फ़ोन कहाँ है? पुलिस बुलानी है। बिल जमा नहीं करा था, कट गया। तो फिर 1 रुपया का सिक्का दो। शंकालू, पब्लिक फ़ोन से बोला पुलिस बुला देगा। सुबह बैंक नहीं गया था, सिक्का नहीं है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा क्योंकि तुम हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान गए हो। वाह, आपको तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। आपके फांसी पर चढ़ने के बाद 0% में मेरा कब्जा हो जाएगा। बॉस, जल्दी गोली चलाओ, निशाना ना चूके। गमराज ने खोले बॉक्स से 2 कोन आइसक्रीम निकालकर उन्हें फुर्ती के साथ हीरो लाल की तरह उछाल दिया। टपाक फच फचाक। भाग शंकालू, पुलिस में हमारे बयान के बाद ये बच नहीं सकेगा। हाँ जल्दी भागो गुरु, वरना आइसक्रीम भी नहीं बचेगी। बॉस, अगर ये जिंदा बच गए तो आपको फांसी कैसे होगी? मेरा मतलब बॉस, ये हमारी पोल पुलिस के सामने खोल देंगे। मैं इन्हें जिंदा पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ, गोली चलाओ। तू ठीक कहता है, मगर ये क्या ट्रिगर नहीं दब रहा? मैं मुंह से गोली की आवाज़ निकालता हूँ। थाय छनाक। बॉस, गोली तो चली नहीं, फिर ये फानूस कैसे टूट गया? यह समझाओगा कि गोली चली है और इसे लगी है क्योंकि मेरा निशाना इसी की तरफ था। वाह, क्या निशाना है! आपको तो ओलंपिक में गोली से उड़ा देना चाहिए। वो भागे जा रहे हैं दोनों छोकरे। मैं गोलियां चलाता हूँ। अरे, ट्रिगर फिर नहीं दब रहा। मैं मुंह से गोली की आवाज़ फिर निकालता हूँ। थाय थाय किट फटाक। आए, पुलिस पर कौन गोलियां चला रहा है? चालू, रेड अलर्ट। बॉस, गोलियां तो चली नहीं, टायर कैसे ब्रस्ट हो गए? टायर समझोगे कि गोलियां चली हैं और उन्हें लगी हैं, इसलिए वो फट गए। चालू, रात के शानदार डिनर का जुगाड़ बन गया। वो देख, उन बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं, जल्दी आ। अगर अपराधी को अकेला छोड़ा छोड़ा तो ये भाग जाएगा। ये भागेगा तो हमारा जुगाड़ बन जाएगा। इसे भागने का एक मौका देना अच्छा होगा। ओह, ये तो 0% का चेयरमैन हीरो लाल है। आइसक्रीम के हर कप पर इसका छोटा फोटो चपता है जिस पर गंदी मक्खियाँ फिर किस करती हैं। उधर यमराज ने गमराज की चाल के सामने पहुंचकर पुनः आवाज़ लगाई। आइसक्रीम वाला! गमराज पुत्र, आइसक्रीम ले लो, मुफ्त में बेच रहा हूँ। ये मेरे पुत्र ने अपने नाम के आगे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लिख रखी हैं, पता नहीं इनका क्या मतलब है। और भी गम है ज़माने में पढ़ाई के अलावा। और तब मैं आइसक्रीम में विशेष गंध डालता हूँ ताकि गमराज उसके सम्मान से बंधा आइसक्रीम खाने सीधा रेडी पर चला आए। अरे, ये गमराज तो आइसक्रीम की विशेष गंध पाकर भी बाहर नहीं निकला। वो ज़रूर शंकालू के घर होगा, मैं वहीं चलता हूँ। वह रहा शंकालू का घर। अरे, शंकालू MBBS डॉक्टर कब से हो गया? हो गया होगा, मुझे क्या। MBBS मतलब मियाँ बीवी बच्चों सहित। आइसक्रीम की जादुई गंध पाकर जीप लपलपाते हुए बाहर निकले 1 दर्जन। टॉफ़ी, जल्दी आ, लगता है पिताजी आइसक्रीम ले आए हैं। हाँ मैंगो, अब रुका नहीं जा रहा है। पिताजी और आइसक्रीम, मगर आइसक्रीम की बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना बब्बल? तुझे रुकने मैं भी आ रही हूँ, यम यम यम। तुझे रुकने को कौन कह रहा है? बा, मैं भी आ रही हूँ। दूध से ही बनी आइसक्रीम के दुनिया मज़े ले रही है, मगर मैं आइसक्रीम को भी तरस गई। इधर ठीक उसी समय आओ। ओ ओ ओ ओ, मुझे देखकर कुत्ते गुर्राने व रोने लगे क्योंकि मैं मृत्यु का देवता हूँ। तभी उनमें से एक यमराज पर झपट पड़ा। अरे रे, तू रट शैतान, वरना प्राण हर लूंगा। कर, अबे ओ मुच्छड़, हमें पता है कि जब तक हमारी मौत लिखी नहीं होगी हमें मौत आएगी नहीं। टॉमी, तू धोती खींच, मैं अंगोछा फाड़ता हूँ। ओके कर। इधर 1 दर्जन को आइसक्रीम की जादुई गंध ने मदहोश कर दिया था। इक्लेयर्स, इक्लेयर तू कौन सी लेगा? मैंगो बार। मुझे पिस्ता कुल्फ़ी ऑरेंज दोनों। मुझे ऑरेंज, तू पिस्ता ले ले लॉलीपॉप। मुझे सॉफ्टियाँ देना किटकैट, और किटकैट दीदी मुझे चोकोबार। फिर एक एक कर 1 दर्जन आइसक्रीम की गंध से सम्मोहित होकर समाते चले गए रेडी के अंदर। अरे मेरे बच्चे, उन्हें बचाओ, वो रेडी में घुस गए हैं। मोटी, मुझे इन कुत्तों से बचा, मैं तेरी आयु 2 मिनट बढ़ा दूंगा। हमें कुत्ते सी जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाले देवताओं में एक ये भी है, फाड़ो। रतालू भी रेडी में घुस गई, मगर बचाओ, मैं फंस गई। मुझे नहीं पता था कि कुत्ते इतने खौफनाक होते हैं। कर बचने पाए, भौं भौं। तभी पृथ्वीवासियों में कुत्ता नामक अपशब्द बहुत प्रचलित है। अपशब्द मतलब गाली। बसंती ने रतालू को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। इतना क्यों खाती है कि कहीं घुसे तो फंस जाए। मैं तो स्लिम दिखने के समय समय पर डाइटिंग भी करती रहती हूँ। आ यही वो छड़ था जबकि भाग कर वहाँ पहुँचे गमराज और शंकालू की निगाह रतालू पर पड़ी। अरे, ये मोटी आइसक्रीम की रेडी में कहाँ घुसी जा रही है? गुरु ठहरो गुरु, यही मौका है उसे रेडी में ठूसने का। शंकालू, ये तो पागल हो गई लगती है। चलो, अब तुम्हारी जोड़ी फिट बैठेगी। किसी तरह कुत्तों से पीछा छुड़ाकर वही यमराज भी आ पहुँचे। अरे बाप रे, लगता है शंकालू के 1 दर्जन अंदर जा चुके हैं और माँ फंस गई है। मुझे शंका है कि ये मर गई है। सबने मिलकर रतालू को बाहर खींचा। मुझे शंका है कि ये मर गई है, इसे अंदर ही ठूस दो। मेरे पास इसके क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे 1 दर्जन को बचाओ, वो सारे आइसक्रीम के रेडी में घुस गए हैं।
क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? कोई भला आइसक्रीम की रेडी में कैसे घुस सकता है? मैं भी खींचता हूँ। तब कहना ही पड़ा यमराज को, पुत्र गमराज, हम तुम्हारे पिता यमराज हैं। ये सब हमारे कारण हुआ है। हम तो केवल तुम्हें ही आइसक्रीम की दुनिया की सैर कराने ले जाना चाहते थे, मगर शंकालू के सारे बच्चे आइसक्रीम की दुनिया में चले गए। तब रतालू को बाहर निकालकर गमराज, यमराज और शंकालू भी रेडी में समा गए। बॉस, दुश्मन आइसक्रीम की रेडी में छिप रहा है। जल्दी करो बॉस, कहीं आइसक्रीम वाले की नज़र पड़ गई तो बहुत मारेगा। मगर वो दोनों तो अंदर नहीं दिखाई पड़ रहे, वरना मैं गोली चला देता। रिश्वती, हाय मेरे सारे बच्चे आइसक्रीम की रेडी में चले गए। क्या? जिसका स्मेल से ही बच्चे मदहोश होकर रेडी में घुस गए, वो आइसक्रीम तो दुनिया में कमाल कर देगी। हम भी अंदर घुसेगा। रिश्वती, वो दोनों बदमाश इस रेडी में छिप गए हैं। बदमाशों ने भी छिपने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, मगर रिश्वती की तेज नज़रों से फिर भी वो नहीं बचेंगे। रिश्वती और चालूराम भी अंदर समा गए। आइसक्रीम की दुनिया आइसलैंड की शहजादी, सॉफ्ट चोको ऑरेंज, कसाटा, मिल्क कुल्फी, पिस्ता बादाम, किश, महामंत्री आइस क्यूब। हम क्या करें? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कार्नेटो ने अपनी धमकी पूरी कर दी तो क्या होगा? शहजादी, बहुत दिनों से कार्नेटो अपने शेष 39 चोरों के साथ आइसलैंड में अपना आतंक बनाए हुए है। वह पृथ्वी पर आइसक्रीम के जन्म के खिलाफ है और वहाँ के मासूम बच्चों के मुंह से वो आइसक्रीम छीन लेना चाहते हैं, जबकि हमने दुनिया के बच्चों को प्रेम का संदेश देने के लिए आइसक्रीम को पृथ्वी पर भेजा है। उसकी बात ना मानने के विरोध में अब उसने धमकी दी है कि 6 घंटे के अंदर अंदर वह शैतान आपको क्रीम महल से अगवा करके ले जाएगा। उसके पास जो स्नोफॉल शक्ति है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या हम विवश हैं? तभी शहजादी, क्रीम महल पर स्नोफॉल शुरू हो गया है। गंजे नागरिकों के सिर पर ओले पड़ रहे हैं। ओ, जाओ वनीला, सबको सावधान कर दो। ये ज़रूर कॉर्नेटो की शरारत है। मैं सेनापति फीस्ट को सतर्क रहने का आदेश देता हूँ। बर्फ़ के 40 शैतान स्नोफॉल के रूप में महल के चारों ओर बिखर रहे थे। कार्निटो जिंदाबाद। उधर 1 दर्जन ये देख प्रसन्नता से उछल पड़े। स्नोफॉल! कुरला में बारिश तो बहुत देखी है, मगर स्नोफॉल देखने का मज़ा आ गया। हम कहाँ आ गए हैं पॉपिंस? यहाँ चारों ओर आइसक्रीम की भीनी भीनी मोहक खुशबू फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी आइसक्रीम के देश में हों। और तभी लॉलीपॉप, इक्लेयर, किस्मी बार, किटकैट, बारबन, पॉपिंस, मिंट, गोली, 5 स्टार, बबलगम, मैंगो बाइट, टॉफ़ी, चिकलेट्स। रुक जाओ पापा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। पिताजी। और तभी वह रहे दोनों। बॉस, गोली मारो। पता नहीं आज मेरे निशाने को क्या हो गया है। मेरे से अच्छा निशाना तो घर पर मेरी बीवी अपने बेलन से लगा लेती है। ट्रिगर फिर अटक गया। मुंह से आवाज़ करता हूँ, धाय! शंकालू बचो। हीरोलाल यहाँ भी पहुँच गया और हम पर गोली चला रहा है। पॉपिंस, मार निशाना। आया बर्फ़ का हैंड ग्रेनेड। फुटबॉल। मुझे आज तक कोई भी हरा नहीं सका, क्योंकि मैं किसी के साथ खेला ही नहीं है। मगर अब देखो मेरी किक का कमाल। तड़ाक! बॉस, क्या हुआ? एक छोटे से बर्फ़ के गोले ने सारी हेकड़ी निकाल दी। अब देखो मैं सबको भून दूंगा। गमराज बर्फ़ हटाने के बेलचे पर फिसलता आया और आग से खेलने वालों के हाथ भी अक्सर जल जाते हैं बच्चों। तड़ाक! शंकालू के दर्जन से चिपट गए। मारो इसे। ये गम अंकल और पापा दी ग्रेड पर गोली चलाने वाला था। मैं निपटता हूँ हीरोलाल से। गमराज ने हीरोलाल को बहुत पीटा, इतना मारा कि उसका अंग अंग सुजा दिया। फिर उसके चेहरे को उसी की दाढ़ी से बांध दिया और तभी, बोल, जुगाड़ करेगा या जेल जाएगा? जुगाड़ नहीं, तुझ पर 40 बच्चों की हत्या का इल्ज़ाम है। तेरे साथ जुगाड़ फिट नहीं बैठेगा। अरे वाह, अपना डेलॉर्ड आइसक्रीम का एक ब्रांच उधर भी खोलेगा। ब्यूटीफुल, क्या सुंदर दृश्य है। और तभी, पृथ्वीवासी, ये कौन हो तुम सारे बंदर? रास्ते से हटो वरना मारे जाओगे। चौंक उठा कार्निटो। ओह, तो पृथ्वीवासी ऐसे होते हैं? खत्म कर दो इन्हें। यह हमारी जाति को आइसक्रीमों के रूप में खाते हैं। हे पृथ्वीवासी, हमारी मदद करो। मैं आइसलैंड की शहजादी क्रिश हूँ और ये शैतान कार्निटो बलात् मुझे अगवा करके ले जा रहा है। ओह, और ये गिनती में भी 40 है जिनकी आत्माएं मुझे चाहिए। मैं गमराज को उन्हें मारने को उकसाता हूँ। गमराज, जल्दी करो, इन शैतानों को मार दो। ये लो हमारी गदा। कार्निटो के चोर साथी मारकाट मचाने के लिए आगे बढ़े। आहा पिताश्री, ये आपकी गदा है या पहाड़? कम से कम मुझे मेरे नाप की तो पकड़ाई होती। ओ ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे नाप की गदा देता हूँ। कार्निटो, हाँ ये ठीक है, भारी भी नहीं है, गत्ते की बनी है, रामलीला वाली। आक्रमण करो। आए, गदा टूट गई। हा हा था। हा, हम किसी शस्त्रास्त्र से नहीं मर सकते पृथ्वीवासी। आक्रमण! नहीं, पृथ्वी हमें प्यारी है। पृथ्वीवासियों से कुछ मत कहो। पुत्र गमराज, ये आइसक्रीम की दुनिया के लोग हैं।
सचमुच इन्हें शस्त्रास्त्र से नहीं मारा जा सकता। ये लो, इन्हें अग्नि से जला दो। इसके बाद कार्निटो के सैनिकों में आतंक मच गया। बचाओ, मैं पिघला। ओ अबे कार्निटो, बचा हमें। वहां शहजादी के साथ क्या कर रहा है? कार्निटो, तुम्हारे सैनिक मेरे सामने तुम्हारी कच्ची करें तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी जाकर अपनी पक्की करवाता हूँ। या गमराज ने 39 के 40वें चोर कार्नेटो को भी पिघला दिया। मैं तो अपनी पक्की पक्की करवाने आया था और मैं 40वीं आत्मा पर भी कब्जा करता हूँ। शैतान कार्नेटो, भुगत अपनी करनी का फल। लेकिन जलते हुए शैतानों को इधर उधर भागने से आइसलैंड के एक हिस्से में आग लग गई और आइसलैंड में आतंक मच गया। ओ बचाओ, अग्नि की ऊष्मा से हम पिघल रहे हैं। जल्दी आ गई आइसक्रीम की बाढ़ और उसमें फंस गए गमराज, शंकालू, रिश्वती, चालू, सत्यमूर्ति, हीरोलाल, यमराज और वन दर्जन। पिताश्री, बचाइए हमें, हम आइसक्रीम की दलदल में फंस गए हैं। मैं तुम्हें रेडी से बाहर पहुंचाती हूँ। यम यम, आइसक्रीम ही आइसक्रीम, खाओ खूब खाओ। यम यम यमी, वाह ये तो बहुत फन्ने का आइसक्रीम है। शंकालू, अब समझ में आया कि आइसक्रीम में स्वाद का फ़र्क क्यों होता है। क्योंकि आइसलैंड के अच्छे लोगों के कारण पृथ्वी पर टेस्टी आइसक्रीम आती है और बुरे लोगों के कारण बेमज़ा। बाहर खड़ी बसंती और रतालू भी आइसक्रीम की गंगा पर टूट पड़े। यम यम यम, नहीं बसंती, आइसक्रीम मत खाइयो। तो फिर तू सारी उम्र कुंवारा ही रहियो, क्योंकि कल को तू मुझे गोलगप्पे खाने को भी मना करेगा। और फिर उसी रेडी में से बाहर निकले आइसक्रीम की बाढ़ के साथ ही एक एक करके बाहर निकले पृथ्वीवासी और आखिर में गमराज निकला। ले भैया शंकालू, सबको आइसक्रीम मिल गई, तेरी भी समस्या का हल हो गया और पिताश्री भी चले गए, हीरोलाल भी जेल पहुंच गया और आज गम कुछ कम हुआ है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हुए मिलते हैं गमराज सीरीज़ के अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।